कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। श्रीलंका का हाल कुछ वैसा ही हो गया है चीन के साथ। अब भारत से मांग रहा है $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कर्जा। क्या भारत देगा और भारत के देने से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कर सकता है। तो पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया है और पाकिस्तान ने इस बार चीन की कंपनी को ही बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। आखिर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत आई कहां से? इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। गलत नीतियां किसी भी देश को जमीन के अंदर ले जाती हैं और ऐसा ही हाल कुछ श्रीलंका का भी हुआ। श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया और अब श्रीलंका को चाहिए भारत से मदद, क्योंकि ये मदद अब चीन नहीं कर रहा है। बदले में चीन जो चाह रहा है श्रीलंका वो देना नहीं चाह रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट पर जिस तरीके से चीन ने कब्जा किया और कोलंबो पोर्ट सिटी बनानी शुरू की, अपनी करेंसी, अपना वीजा, पासपोर्ट लागू करना शुरू कर दिया, श्रीलंका को अब असली रूप चीन का दिख गया है कि श्रीलंका पर धीरे धीरे कब्जा करना चाह रहा है। अब $50 करोड़ का कर्ज चाहिए था श्रीलंका को। श्रीलंका जब चीन के पास गया तो चीन ने ये सवाल किया कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। बदले में श्रीलंका की जमीन चाहता है चीन, ये सभी जानते हैं, लेकिन श्रीलंका अब कब्जे में नहीं जाना चाहता है। तो श्रीलंका ने अब भारत के सामने हाथ फैलाए। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं इस चीज को, हम्बनटोटा पोर्ट के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से ही संपर्क किया था। भारत ने हम्बनटोटा पोर्ट में दिलचस्पी नहीं दिखलाई थी, जिसके बाद लाचार होकर श्रीलंका ने चीन के साथ हम्बनटोटा पोर्ट का लीज साइन कर लिया था और अब हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। श्रीलंका फिर से भारत से $50 करोड़ का कर्ज मांग रहा है, लेकिन ये कर्ज का तरीका कुछ अलग है। दरअसल $50 करोड़ का तेल मांग रहा है। मतलब ये कि $50 करोड़ भारत श्रीलंका को देगा और श्रीलंका उसी पैसे से भारतीय कंपनी से तेल खरीदेगा। आ तो रहा है ये अपने ही देश में, लेकिन अब ये कर्ज इस तरीके के है कि ये न्यूनतम ब्याज दर पर होगा और श्रीलंका इसे लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत आराम से चुकाएगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर श्रीलंका के ऊपर नहीं होगा। और अब हमारी समस्या क्या है? तो हमारी समस्या ये है कि इस लाइन ऑफ क्रेडिट देने के बाद हमारा $50 करोड़ करीब फंस ही जाएगा, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बहुत ही नाजुक है। श्रीलंका में इस वक्त गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट बना हुआ है। ऐसे में श्रीलंका लौटा पाएगा इस ऋण को या नहीं, ये कहना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त चीन भी हाथ खड़े कर रहा है श्रीलंका को पैसे देने से, क्योंकि श्रीलंका की मांग खत्म ही नहीं हो रही है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस तरीके से अब बर्बादी की तरफ बढ़ रही है कि उसे देखकर लग नहीं रहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम श्रीलंका उठा पाएगा। कुछ सालों में अगर श्रीलंका के दिवालिया होने की बात सामने आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बात करें सरकारी तेल कंपनी की तो श्रीलंका के सरकारी तेल कंपनी में $3.3 अरब का बकाया पहले से है और ये कंपनी पहले कच्चे तेल सिंगापुर और सेंट्रल एशिया के देशों से मंगाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर भारत ये लोन नहीं देता है तो चीन दे देगा और चीन अगर देगा तो बदले में कोई ऐसी रणनीतिक लोकेशन पर कब्जा करेगा जो भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका को भारत को ये कर्ज देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। इस वक्त चीन और पाकिस्तान के बीच आपस में विवाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये विवाद शुरू हुआ ग्वादर से। ग्वादर और सीपेक के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाया चीन ने, लेकिन वो सारा पैसा बेकार गया। चीन से पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा ठगा भी, ये कह के कि हम आपके लोगों को सुरक्षा देंगे। सुरक्षा के नाम पर हर साल चीन काफी सारा पैसा दे रहा था
पाकिस्तान को, पर कोई सुरक्षा मिली नहीं और चीनी इंजीनियर वगैरह निशाना बनते चले गए। अब पाकिस्तान के ऊपर चीन की बौखलाहट बढ़ती चली गई। हालांकि धोखा दोनों ने एक दूसरे को दिया है। जहां ग्वादर और सीपेक को लेकर पाकिस्तान ने धोखा दिया, तो वहीं चीन ने भी हथियारों के मामले में धोखा दिया है पाकिस्तान को और घटिया हथियार, एक्सपायर्ड ड्रोन पकड़ा दिए हैं। पर अब ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इसी क्रम में पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो चीन सोच भी नहीं सकता था। हालांकि कितने समय तक ये टिका रहेगा कहना मुश्किल है। दरअसल पाकिस्तान की ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी है NDDC, इसने टेंडर जारी किया था और इस टेंडर में चीन की कंपनी ने भी हिस्सा लिया। चीन की कंपनी ने सारे कागजात दिए। कागजात जमा करने के बाद अचानक से चेकिंग होने लगी और इस चेकिंग में पाकिस्तान को ये मिला कि जो भी कागजात चीन ने जमा किए हैं वो नकली हैं और तोड़ मरोड़ कर फेक डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं ताकि इस टेंडर को हासिल किया जा सके। अब इसे देखते हुए पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और इस हिम्मत के तहत इस कंपनी को बैन कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया कि अब पाकिस्तान के सरकारी टेंडर में ये हिस्सा नहीं ले पाएगी। पर आपको बता दें, पाकिस्तान की औकात देखिए, पाकिस्तान ने नाम नहीं बताया कि कौन सी कंपनी है जिसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की ये रिपोर्ट। अब इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि एक फोन घूमेगा चीन की तरफ से और पाकिस्तान उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में से निकाल लेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ टिकटॉक वगैरह के साथ भी हो चुका है। जब पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन वो हिम्मत पाकिस्तान के ऊपर उल्टी पड़ गई और पाकिस्तान को वापस से अपने प्रतिबंधों को ही हटाना पड़ा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान लंबे समय तक इस प्रतिबंध को बनाकर रख पाएगा या आका के सामने झुक जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।